बात है, इलेक्शन हारने की सबसे बड़ी वजह रही है एक वजह टेस्ट के खिलाड़ियों को T20 में उतार दिया। और हम ये बात कह रहे हैं किसी जमाने में से सेंचुरी मारी थी 15 साल पहले, इसने 15 साल पहले शतक मारा था उठा के। अरे 15 साल पहले मारा था, आज तो वो डिफेंड नहीं कर पा रहा, बाउंसर आदि नीचे बैठ रहा है। तो आज तुमने जो मजबूत प्लेयर हैं, कार्यकर्ता हैं मजबूत, उनको साइड में बिठा दिया, वो झंडे उठा के पीछे नाचेंगे। अरे क्यों नाचेंगे भैया? कार्यकर्ता अपना खून बहाता है, कार्यकर्ता लट खाता है, कार्यकर्ता को भी तो तुम कोई कार्यकर्ता को भी तो कोई रिवार्ड दो। कार्यकर्ता की पीठ पे सिर्फ शाबाशी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे शाबाशी नहीं चाहिए, कार्यकर्ता को टिकट दो, कार्यकर्ता को भेजो राज्यसभा सांसद, कार्यकर्ता को जमीन पर मजबूत करो। पर तुम लोग नहीं करते हो, क्योंकि आज पार्टी के जो आला कमान तक हमें मैसेज पहुंचाने होते हैं वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। ये बड़े बड़े नेता छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल करके साइड फेंक देते हैं और उसकी वजह से कार्यकर्ता इस्तेमाल होते हैं और पार्टी की छवि खराब होती है। आज भाजपा वाले अपने नैरेटिव को क्लियर कर चुके हैं कि भैया उन्हें हिंदू तत्व के नाम पे वोट चाहिए। कि जो राजस्थान में बंदा बोला कि भैया गहलोत ने काम तो बहुत करा है, ये भी विकास हुआ वो भी विकास हुआ, पर वोट देंगे सनातन के नाम पे। तो जो आदमी आज नैरेटिव सेट करके बैठ गया, आज पंजाब से भी सीखने ली हमारी पार्टी के लोगों ने। आप समझो पंजाब के अंदर क्या हुआ था। अरे तुम्हारी बगावत तो नेशनल मीडिया पे दिख रही है भैया, हम क्या बगावत कर रहे हैं? कह रहा हूं चारों राज्यों में यही रहा। पंजाब हमारे, क्योंकि चन्नी वर्सेस कैप्टन सिंह, चन्नी वर्सेस सिद्धू, ये आपको जो है गहलोत वर्सेस सचिन पायलट दिखा, और यही आपको कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय दिखा, और यही आपको छत्तीसगढ़ में बघेल साहब और सिंह दिखा। तो आप हर राज्य के अंदर एक के अगेंस्ट दूसरा बंदा खड़ा कर दोगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता यही समझ में नहीं पाएंगे कि हमें इसको सपोर्ट करना है उसको सपोर्ट करना है। आज पार्टी ही दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, तो जीतेगी कैसे? दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा गए, तो कहावत बचपन जब सुनते आ रहे हैं। इन चारों राज्यों में हमारे साथ हुआ ही है। हमारे देश के अंदर उसी चीज को भाजपा जो है मुद्दा बनाती है, यानी कि वो जो धर्म का पासा फेंकती है तो उसमें फंस जाते हो, यानी कि हमारे लिए वो धर्म का पासा फेंकते हैं और हमारे सारे नेता उसमें जाके फंस जाते हैं, कूद पड़ते हैं। तो आज की डेट में स्टालिन का उस समय बयान का खंडन करना चाहिए था। तो इस वक्त हमारे साथ गिन्नी साहनी जी हैं। देश में जिस तरीके से अभी 4-5 राज्यों में चुनाव हुए थे और जिसके नतीजे आपने देखे होंगे किस तरह भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है, वहीं कांग्रेस जो 2024 में बदलाव की बात कर रही है, कि कहो कि प्रचंड हार मिली है। क्या कहेंगे गिन्नी जी, किस तरह देख रहे हैं? क्या वो वजह लग रही है जो इस तरह की हार मिली? देखिए वजहें बहुत सी हैं। वजहें हैं हिंदू तत्व। अच्छा, आज सबसे बड़ी बात है कि जब स्टालिन जैसे लोगों ने, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों ने बयान दिए थे, तो तब हमारी पार्टी ने विरोध क्यों नहीं किया? अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि स्टालिन जैसे बंदे को उस समय बर्खास्त करना चाहिए था और बोलना चाहिए था हम गठबंधन से बाहर करते हैं, पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। किसी ने क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? गठबंधन तोड़ देते हैं आप, किसने बोला? पर जो आज हमारे देश के अंदर उसी चीज को भाजपा जो है मुद्दा बनाती है, यानी कि वो जो धर्म का पासा फेंकती है तो उसमें फंस जाते हो। यानी कि जब हमें आज क्रिकेट की बात करें, अगर हमें पता हो कि इस खिलाड़ी की कमजोरी क्या है, ये शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकता, ये जो है बाउंसर नहीं खेल सकता, तो हम जान के उसको बाउंसर मारेंगे ताकि वो आउट हो। आज वही वाली बात है कि हमारे लिए वो धर्म का पासा फेंकते हैं और हमारे सारे नेता उसमें जाके फंस जाते हैं, कूद पड़ते हैं। तो आज की डेट में स्टालिन का उस समय बयान का खंडन करना चाहिए था। लेकिन जो कट्टर, जैसे आप बता रहे हैं धर्म की बात हो, नरोत्तम मिश्रा हैं मध्य प्रदेश में जो एक कट्टर छवि के लिए जाने जाते हैं, ब्राह्मण नेता हैं और लगातार उनके बयान भी चर्चा में रहते हैं, वो तो हार गए। अगर धर्म की बात होती तो उन्हें भी जीतना चाहिए था। बात ये नहीं होती धर्म की बात, आज ये वाली बात होती है कि आपने पूरे देश में नैरेटिव क्या सेट कर दिया। आपने जिनका भी नाम लिया उनको क्या पूरा देश जानता है? नहीं जानता। आज पूरे देश को स्टालिन जान गया। कैसे जान गया? क्योंकि उसको नेशनल मीडिया ने कवरेज दी। तो आज नेचुरल सी बात है, जिसको नेशनल मीडिया मुद्दा बनाएगी, जिसके ऊपर डिबेट करवा दी कितनी सारी, आप ये देखो ना, यानी कि उसको बड़ा मुद्दा बनाया गया, डिबेट उसको डिबेट बना दी गई। आज आप भाजपा के हर कार्यकर्ता से पूछो, आप अंधभक्तों से पूछो, उनकी जुबान पे एक ही है, ये सनातन विरोधी हैं, ये मुस्लिमों की पार्टी है, इनको हम जीतने नहीं देंगे। अरे जिस देश में बहुसंख्या आबादी 80% आधा आबादी हिंदू तत्व के नाम पे वोट देती है, तुम उस देश के अंदर ऐसे लोगों का विरोध क्यों नहीं करते हो? और अगर तुम्हारे को नहीं है उसे पिच पे बैटिंग करने की आदत, तो बाउंसर को जाने दो, काहे को डिफेंड करने के चक्कर में आउट होते हो? मुंह पे लग रही है बार बार आकर के। तो आज सबसे बड़ी बात यह, सबसे बड़ी हमारी जो वजह रही है, सबसे बड़ी वजह, इसको ये लोग तवज्जो नहीं देंगे, पर सबसे बड़ी वजह हमारी धर्म रही है। आज भाजपा वाले अपने नैरेटिव को क्लियर कर चुके हैं कि भैया उन्हें हिंदू तत्व के नाम पे वोट चाहिए, उन्हें हिंदू राज्य बनाना है। आप ये कह रहे हो, अभी मैंने कितने चैनल पे, आपकी चैनल पे मैंने एक वीडियो देखी थी कि जो राजस्थान में बंदा बोला कि भैया गहलोत ने काम तो बहुत करा है, ये भी विकास हुआ वो भी विकास हुआ, पर वोट देंगे सनातन के नाम पे। तो जो आदमी आज नैरेटिव सेट करके बैठ गया, कितनी वीडियो पहले हमने देखी, कोरोना काल में एक चश्मे वाले बंदे की आई थी, हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें वो फलाना नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए, मंदिर बाद में पता लगा था कोरोना में वही मर गया था, ऑक्सीजन नहीं मिली थी। तो आज लोग धर्म के नाम पे कुर्बान होने को तैयार है। लेकिन सेकुलरिज्म वाली जो
जो छवि है, आप जानते होंगे भरतपुर में नासिर जुनैद कांड हुआ था, वहां पे कांग्रेस की विधायक थी जाहिदा खान, वो तक चुनाव हार गई। उन्होंने नासिर जुनैद का समर्थन नहीं किया था, ना ही मोनू मानेसर का खुले तौर पे विरोध किया। जैसे सरकार कहती रही वैसे वो शांति से चलती रही, वो भी चुनाव हारी। वहीं गहलोत जो सेकुलर छवि चाहते थे वो भी चुनाव हारे। तो ये लोग ऐसे मुद्दों पे क्या करें जहां जैसे देखिए सेकुलर छवि की आप बात कर रहे हो, जिस समय उसकी एक दर्जी की गर्दन काटी गई थी, कन्हैया वाले, मेरी बात को अब याद रखना, कन्हैया वाले मुद्दे पे गर्दन काटी गई थी, उसको नेशनल मीडिया ने तवज्जो देकर के पूरा राजस्थान एक तरफ कर दिया था, उसी समय एक तरफ कर दिया था। उन्होंने वहां ये नैरेटिव सेट कर दिया कि मुसलमान जो आतंकवादी हैं इन्होंने गर्दनें काटी हैं। मतलब एक नैरेटिव सेट करने में वो कितना बड़ा तवज्जो, आप ये कह रहे हो, आप कमेंटों में मेरे गिन्नी सानी पेज को आप देखो और उसमें आप कमेंट पढ़ो लोगों के, भक्तों के, उन्होंने कमेंटों में पिक्चर बना रखी है कि दर्जी वहां चला रहा है मशीन और खून बह रहा है तो उसके लिए हम जीते हैं। मतलब उन्होंने वहां नासिर जुनैद की आप बात कर रहे हो, लेकिन जो लोगों ने ये मतलब अपराध अंजाम दिया था वो लोग तो खुद भाजपा से जुड़े थे। मैं आपसे अपने फायदा उठा लेंगे। मैं आप बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। उन्होंने ये तो दिखा दिया मुसलमान है, अच्छा, तो आज उन्होंने ये तो दिखा दिया मुसलमान है, किसी का भी गला काट सकते हैं, किसी का गला रेत सकते हैं, इनकी आंखों में रहम नहीं होता। तो उन्होंने वो नैरेटिव सेट किया। आप ये कह रहे हो, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, उन्होंने दो बड़े नैरेटिव सेट किए। स्टालिन का बयान उन्होंने आखिरी में नैरेटिव को मुद्दा बना करके जगह जगह डिबेटों में हम भी गए, डिबेटों में, आप समझो, सनातन पे हमला बताया उन्होंने, उस बयान को वहां दिखाया। उसके बाद रमेश बरूड़ी ने जब बयान दिया मुसलमानों के खिलाफ तो कांग्रेस ने उसको डिफेंड करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने जाके उस मुसलमान जो नेता था उसे गले लगाना शुरू कर दिया। अरे स्टालिन के बयान पे भी आप खंडन करते तो लोग आपका समर्थन करते, सीधी सी बात है। बयान का भी केवल खंडन करते, नेता से नहीं मिलना चाहिए था। आप जाके गले मिल रहे हो यूपी में उनके, आप समझो इस बात को। बसपा के नेता है, मैं आपसे वही अध्यक्ष नहीं मिली और ये मिल गए, ये मिल रहे जाकर के, तो ये चीज तुम्हारे अगेंस्ट हो रही है ना भाई। तुम समझो ना, सनातन के विरोध पे अगर हमारी पार्टी चुप्पी साध लेगी तो ऐसी आपको 2024 में भी लताड़ पड़ेगी, ये बात आप याद रखना। सवाल सबसे बड़ा ये है कि कमलनाथ की क्या कमी रही, वहीं अशोक गहलोत, चलो कमलनाथ तो विपक्ष का चेहरा थे, अशोक गहलोत तो सत्ता में थे, इन लोगों की क्या कमी आप मानते हैं जिसकी वजह से चुनाव हारे हैं? देखिए सबसे बड़ी आज जो कमी होती है वो कमी होती है संगठन की। ये संगठन को साथ लेके शायद नहीं चल सके। आज वहां के जो लोकल कार्यकर्ता हैं इनके साथ नहीं जुटे होंगे। और दूसरी बात रही तो आपसी जो मतभेद होते हैं, जो अंदर की क्लास होती है, वो पार्टी को लेकर डूबती है। आप अगर बात करो तो वहां दिग्विजय सिंह एक चेहरा थे और कमलनाथ एक चेहरा थे, इनके बीच में आपस में प्रतिद्वंदता थी। आज पंजाब से भी सीखने ली हमारी पार्टी के लोगों ने, आप समझो पंजाब के अंदर क्या हुआ था, सिद्धू कैप्टन अरविंदर सिंह और चन्नी उन्होंने आपस में सब बड़े बैठे थे। तो आज चन्नी के साथ सिद्धू साहब खड़े नहीं हो रहे थे, उनके साथ वो खड़े नहीं हो रहे थे, उसका खामियाजा आप ये कहते हो कि हम विरोध कर रहे हैं, हम बगावत कर रहे हैं। अरे तुम्हारी बगावत तो नेशनल मीडिया पे दिख रही है भैया, हम क्या बगावत कर रहे हैं, हम तो अपनी बात रख रहे हैं। और आज राजस्थान में रहा, अरे भाई मैं आपको कह रहा हूँ चारों राज्यों में यही रहा। पंजाब हमारे, क्योंकि चन्नी वर्सेस कैप्टन सिंह, चन्नी वर्सेस सिद्धू, यही आपको जो है गहलोत वर्सेस सचिन पायलट दिखा, और यही आपको कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय दिखा, और यही आपको छत्तीसगढ़ में बघेल साहब और रमन सिंह दिखा। तो आप हर राज्य के अंदर एक के अगेंस्ट दूसरा बंदा खड़ा कर दोगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता यही समझ में नहीं पाएंगे कि हमें इसको सपोर्ट करना है, उसको सपोर्ट करना है। आज पार्टी ही दो भागों में डिवाइड हो जाएगी तो जीतेगी कैसे? दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा गए, तो कहावत बचपन जब सुनते आ रहे हैं, इन चारों राज्यों में हमारे साथ हुआ ही है कि आपस में बिल्लियां लड़ती रहेगी, बंदर रोटी खा गए। को कैसे देखते हैं? जिस तरह वो एक अच्छे नेता के तौर पे पार्टी को लीड तो कर रहे हैं, लेकिन जो नतीजे जो हैं संगठन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। वो एक जन नेता है, एक जन नेता को चुनावी नेता के रूप में हम देखते ही नहीं है। आज राहुल गांधी ने देश के लिए काम किया है, राहुल गांधी ने चुनावों के लिए काम नहीं किया। आज राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है, देश के मुद्दे उठाए हैं, और एक ऐसा नेता है वो राहुल गांधी जिसका सही मायने में ये क्षमता है कि देश को लीड करने की। आप ये कहते हो भाजपा के कितने नेता बोलते हैं, आज वो कहते हैं कि राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए और ये बहुत बेहतर साबित होंगे। और आज वही वाली बात है कि एक बार छवि खराब हो जाए तो राजनीति में छवि पे वापस खड़े होना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। आज वही वाली बात है, कांग्रेस के ऊपर दो छवियां लग चुकी हैं। राहुल गांधी के ऊपर इन्होंने कैसे भी करके एक पप्पू का टैग लगा दिया। आज उस टैग को हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खत्म भी कर दिया, और आज ये भाजपा वाले भी मानते हैं, नेशनल मीडिया भी मानती है। पर वही वाली बात है, जनता को हम कहां तक समझाएंगे? और दूसरी बात सनातन विरोधी हैं, वो नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो रहे हैं। आप ये समझो ना, नेशनल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, गोदी मीडिया वही करती है जो भाजपा उन्हें करवाती है। तो आज की डेट में हमारे सामने दो नैरेटिव सेट कर दिए गए हैं कि राहुल गांधी के अंदर बचकानापन है, वो अपने भाषणों में सटीकता नहीं दिखाते। अभी जो पनौती वाला शब्द था उसके ऊपर कल डिबेट हो रही थी, हमारे पंडित डी शर्मा जी उस बात को भी अपनी बात रख रहे थे कि पनौती
होती हैं तो हैं, पर आज वही वाली बात है कि आज हम लोगों ने अगर भाजपा पे पलटवार किया तो भाजपा ने उसका गहना बना के गले में डाल लिया। इनके आज गले में हार बना के डाल दिया। हाँ, इनके वापस गलों में हार बना के डाल दिया। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी अगर 2024 के इलेक्शन को हमें बाखूबी लड़ना है तो। लेकिन 2024 से पहले ये सेमीफाइनल जो था इसमें तो पूरी तरह पिछड़ गई कांग्रेस। अब तो उम्मीद भी मुझे नहीं लगता कि लोगों को लगेगी कि 2024 में कोई बदलाव होगा। देखिए, लगता है कुछ ऐसा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है संगठन में नेतृत्व में कुछ चेंज करने की जरूरत है। आज हमारे जो सबसे बड़ी बात है इलेक्शन हारने की सबसे बड़ी वजह रही है, एक वजह ये भी रही है। आज वो वजह ये रही है कि आज हमने टेस्ट के खिलाड़ियों को T20 में उतार दिया। आप ये बात को सोचो ना, जो मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, आज टेस्ट के खिलाड़ियों को T20 में उतार दिया। और हम ये बात कह रहे हैं किसी जमाने में से सेंचुरी मारी थी 15 साल पहले, इसने 15 साल पहले शतक मारा था उठा के। अरे 15 साल पहले मारा था, आज तो वो डिफेंड नहीं कर पा रहा, बाउंसर आदि नीचे बैठ रहा है। तो आज तुमने जो मजबूत प्लेयर हैं, कार्यकर्ता हैं मजबूत, उनको साइड में बिठा दिया, वो झंडे उठा के पीछे नाचेंगे। अरे क्यों नाचेंगे भैया? कार्यकर्ता अपना खून बहाता है, कार्यकर्ता लटकाता है, कार्यकर्ता को भी तो तुम कोई कार्यकर्ता को भी तो कोई रिवार्ड दो। कार्यकर्ता की पीठ पे सिर्फ शाबाशी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे शाबाशी नहीं चाहिए, कार्यकर्ता को टिकट दो, कार्यकर्ता को भेजो राज्यसभा सांसद, कार्यकर्ता को जमीन पर मजबूत करो। पर तुम लोग नहीं करते हो, क्योंकि पार्टी के अंदर राहुल गांधी तक तो वो मैसेज पहुंच ही नहीं पाते हैं। आज पार्टी के जो आला कमान तक हमें मैसेज पहुंचाने होते हैं वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। ये बड़े बड़े नेता छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल करके साइड फेंक देते हैं और उसकी वजह से कार्यकर्ता इस्तेमाल होते हैं और पार्टी की छवि खराब होती है।